एक लेंस को मूव कराया है टू ए डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकल लेंथ, तो जो दूसरी इमेज बनती है दैट्स इन इक्वल इन साइज टू दैट ऑफ द प्रीवियस इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज है 2 सेंटीमीटर देन व्हाट्स द साइज ऑफ द इमेज, ये पूछा है। तो लेंस को फोकल डिस्टेंस मूव कराया है, तो लेंस को अगर फिक्स कर दो तो जो ऑब्जेक्ट था वो लेंस के रेस्पेक्टिव में फोकल डिस्टेंस मूव कर गया। ठीक है, सो लेट्स डू इट विद रेस्पेक्ट टू लेंस। तो लेट्स से पहले इधर था ऑब्जेक्ट और अब वो एफ मूव कर गया। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू लेंस। अब यहाँ ये कॉन्वेक्स लेंस क्यों है? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जिनकी साइज सेम है और अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हैं, उनकी अगर इमेज का साइज सेम है तो वो कॉन्वेक्स लेंस ही बना सकता है। एक रियल इमेज बनाएगा और एक वर्चुअल इमेज बनाएगा जिन दोनों की साइज सेम होगी। जो कॉन्केव लेंस होता है ना, वो डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, तो उसमें जितना ज़्यादा दूर होगा ऑब्जेक्ट उतनी छोटी इमेज बनती है। तो कुछ भी कर लो आप, इक्वल साइज़ की इमेज नहीं बना सकते आप विद कॉन्केव लेंस अगर ऑब्जेक्ट लोकेशन अलग अलग है तो। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में पॉसिबल है, तो ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पर रखें तब भी इमेज साइज सेम हो सकता है। हालांकि ऑफ कोर्स एक होगा रियल, एक होगा इमेजिनरी, आई मीन वर्चुअल। So with different object location, only a convex lens can make two equal size images. ठीक है, अब एक वर्चुअल बननी है इमेज, तो एक ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली फोकल लेंथ और पोल के बीच में होगा। ठीक है, अब वहाँ से f डिस्टेंस जब आगे जाओगे आप दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ना, सो दैट विल बी बिटवीन फोकस एंड r। ठीक है ना भाई, पहला ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, तो वहाँ से अगर f डिस्टेंस जाओगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट f और r के बीच में होगा। सो आई होप ये डायग्राम क्लियर है आपको। और वैसे भी सोच सकते हो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो रियल ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बननी है वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज तो बड़ी बनती है। तो बड़ी इमेज अगर बनानी है दूसरे ऑब्जेक्ट की, सो दैट ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी बिटवीन f एंड r, तभी बड़ी इमेज बनेगी, है ना। r से पीछे गया तो छोटी इमेज बनेगी। तो ये डायग्राम आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज here then image is here and when object is here then image is here। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है f और इसकी पोल से डिस्टेंस मान लेते हैं x। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है f अपॉन f प्लस u1। तो v बाई u है, उसी को आप v की जगह आप u और f के टर्म्स में लिख दो तो ये आ जाता है। सो मैग्नीफिकेशन इज f अपॉन f प्लस u1 इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u2। मॉड लगा दिए क्योंकि जब रियल इमेज होगी तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, तो हमें तो ओवरऑल साइज से मतलब है, तो हर जगह मॉड लगा देते हैं एंड दैट इज फाइनल इक्वल टू आई बाई ओ। सो इन दोनों इक्वेशंस में देखो तो f तो ठीक है, u1 तो ये 1 है ना, तो u1 इज माइनस ऑफ f प्लस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो f तो कट गया, तो f प्लस u1, तो u1 इज माइनस ऑफ f प्लस एक्स, सो माइनस f माइनस एक्स एंड u2 इज माइनस एक्स। ठीक है, अब जब ये मॉड खोलोगे तो सीधे सीधे खोल दिया तो f कट जाएगा, u1 इज इक्वल टू u2 आ जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा, तो एक माइनस लगा के खोलो। तो इसको करो सॉल्व, तो x आएगा f बाई 2। ठीक है, अब u1 की जगह वापस वही माइनस f माइनस एक्स डालो, तो ये चीज़ हो जाती है f अपॉन माइनस एक्स, और ये चीज़ तो है ही है आई बाई ओ। ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है हमको 2 सेंटीमीटर, तो रख दें यहाँ 2। सो आई मॉड ऑफ आई इज इक्वल टू 2f बाई एक्स। ठीक है, एंड x इज f बाई 2, तो यहाँ से आता है i इज इक्वल टू 4। तो दो चीज़ें थी इसमें, तो एक तो ये समझना कि ये कॉन्वेक्स लेंस होगा और दूसरा ये फॉर्मूला जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।